चिराग को देखकर हमेशा अनिका के पेट में उसे बटरफ्लाईज महसूस होती थी। चिराग ने उसे इस दुनिया का सबसे बेस्ट लव दिया था। उसे नहीं पता था वो कब से चिराग को पसंद करने लगी थी, लेकिन वो जानती थी कि उसके मन में चिराग के लिए प्यार बहुत गहरा था। क्या ये किस्मत थी? हाँ, उसका और चिराग का मिलना उनकी किस्मत में लिखा था। अनिका सांस लेने के लिए बार बार रास्ता बनाए जा रही थी, लेकिन चिराग उसे किस किए जा रहा था। उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं थी। यहाँ वो चिराग के प्यार में खोई हुई थी कि उसने अपने हाथ में कुछ मुलायम कपड़े जैसा महसूस किया। व्हाट? अनिका ने पूछा। रुमाल। चिराग ने अनिका के गाल पर किस करते हुए उससे कहा, 3 साल पहले तुमने इस रुमाल का इस्तेमाल करके मेरी जान बचाई थी। मैंने तब से इसे संभाल कर रखा था। ये हमारे प्यार की शुरुआत की निशानी है। मैं चाहता था कि ये मैं तुम्हें आज दूं, ताकि ये हमारे प्यार की, हमारी जिंदगी की नई शुरुआत का गवाह बन सके। ये अनिका सिर्फ और सिर्फ चिराग की है। अनिका आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। वो सिर्फ चिराग की बाहों में खुद को समेट सकती थी। वो जानती थी कि ये उसके लिए काफी नहीं था, इसलिए वो चिराग की आंखों में देखकर उसे किस करने लगी। वो धीरे धीरे चिराग के प्यार में खोती जा रही थी। वो खुद नहीं जानती थी कि वो कहाँ है। चिराग और अनिका आज फाइनली एक हो गए थे। वो लम्हा जिसलिए उन दोनों ने इंतजार किया वो आ चुका था। चिराग ने उसे अपनी बाहों में थामे रखा था कि उतने में ही अनिका का फोन बजने लगा। बेड साइड टेबल पर अनिका को उसके फोन की कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन चिराग की नजर उसके फोन पर पड़ी और उसने देखा कि आरुष उसे कॉल कर रहा था। उसकी गहरी आंखें और भी ज्यादा गहरी हो गई। अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसने अनिका के फोन को तकिए के पास रखा और एक टच के साथ उसने कॉल उठा लिया। हेलो अनिका। उस समय आरुष, जो कि चिराग के विला के बाहर खड़ा था, उसने देखा कि उसका कॉल कनेक्ट हो गया था। वो हैरान था। वो इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि शुरू के कुछ सेकंड्स तो वो कुछ कह ही नहीं पाया, लेकिन अचानक उसे समझ आया कि कुछ गलत है। फोन की दूसरी ओर से एक लड़का और एक लड़की की आवाज आ रही थी। पलक झपकते ही उसे सब कुछ समझ आ गया और वो वही बर्फ की तरह जमा खड़े रहा। वाइफी, यू आर माई, ओके? चिराग ने प्यार से अनिका के कान के करीब आकर कहा। हाँ चिराग, आई फाइनली बिलोंग टू यू, आई लव यू, अनिका ने जवाब दिया। दूसरी ओर आरुष के हाथ से उसका फोन जमीन पर गिर गया। उसने अपनी नजरें उठाकर ऊपर देखा। सेकंड फ्लोर पर कमरे में कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन खिड़की के बाहर सिर्फ एक कैंडल जगमगा रही थी। आज अनिका और चिराग की सुहाग रात थी। आरुष पलट गया। उदासी और निराशा के साथ उसने एक एक करके अपने कदम आगे बढ़ाए। आखिरकार उसके पैरों में जान नहीं रही और वो जमीन पर गिर गया। अनी, अनी! आरुष ने अपने घुटनों को गले लगाकर अपने चेहरे को उसमें छुपा लिया और रोने लगा। आज उसे फाइनली समझ आ गया था कि वो और अनिका सच में कभी एक नहीं हो पाएंगे। आरुष चिराग के घर के बाहर रात के 2 बजे तक बैठा रहा। जब वो खड़ा हुआ तो उसने एक बार फिर से पलट कर देखा। खिड़की के बाहर चमक रही वो कैंडल अभी अभी बुझी थी और रूम के अंदर येलो कलर की एक डिम लाइटिंग शुरू थी। उसके चेहरे पर हंसी उभर आई, मानो वो खुद का मजाक उड़ा रहा था। वो वहां से चला गया। अब जो कि हालात इस मोड़ पर आ गया था, तो उसे अपनी गलतियों की सजा दर्द सहन करना ही होगा और अनिका और चिराग के खुश रहने की दुआ करनी ही होगी। आरुष और चिराग दोनों ही लड़के थे, लेकिन चिराग ने अनिका के लिए पहले अपने प्यार को प्रूव किया और शादी के 6 महीने बाद अपनी शादी की असली शुरुआत की। सब लोग सही कह रहे थे। अनिका एक बहुत अच्छे इंसान को डिजर्व करती थी। अच्छा हुआ कि अनिका की शादी चिराग के साथ हो गई। रास्ते में एक बार के बाहर से कुछ लड़के और लड़कियां बाहर आ रहे थे। आरुष ने उन लोगों में एक जाना पहचाना चेहरा देखा। सुहाना। आरुष जल्दी से कार से बाहर आया और रूडली सुहाना को उन लोगों के ग्रुप से खींचते हुए अलग ले आया। सुहाना नशे में थी और वो आरुष को पहचान नहीं पाई।
वो नशे में बड़बड़ करते हुए कहने लगी, हे हैंडसम, तुम कौन हो? तुम मुझे अपने साथ ले जाने की सोच रहे हो ना, है ना? आरुष की आंखें पूरी तरह लाल हो गई थी और अपनी ऐसी हालत में उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं था। वो पब के सामने लगे फाउंटेन तक सुहाना को खींच कर ले आया और उसे उस फाउंटेन के ठंडे पानी में धकेल दिया। सुहाना अचानक होश में आ गई। तब आरुष ने उसका हाथ छोड़ा तो वो जमीन पर खांसते हुए नीचे गिर गई। सुहाना, आज जब मैंने तुम्हें कॉल किया तो तुम्हारा कॉल लगा क्यों नहीं? तुम्हारे कॉलेज ने तुम्हें निकाल दिया है और तुम यहाँ अपने दोस्तों के साथ बार में पार्टी कर रही हो। इन सब के लिए तुम्हें पैसे किसने दिए? हाँ, आरुष ने पूछा। सुहाना ने अपनी सांसों को कंट्रोल किया और आरुष की ओर देखते हुए शिकायत करने लगी। आरुष भाई, अगर आपको मुझसे कुछ कहना है तो आप आराम से कह सकते हैं। आपको मुझे इस तरह चिल्लाने की क्या जरूरत है? क्या आप मेरी जान ले लेंगे? आप अपने घर में होने के बजाय रात को इतनी देर तक यहाँ वहाँ घूम रहे हो और फिर मुझसे पूछने की भी जरूरत कर रहे हो। क्या आप सच में सलोनी भाभी जैसी लड़की को डिजर्व करने के लायक है? सलोनी? आरुष ने नीचे देखा और कहा, सुहाना, मुझे याद है कि तुम्हें सलोनी पहले बिल्कुल पसंद नहीं थी और अब सलोनी भाभी? तुम उसके इतने करीब कब आ गई? भाई उसने तो तुम्हें कुछ नहीं दिया ना? सुहाना की तो जैसे सांसें रुक गई थी। वो अभी अभी अपने नशे से बाहर आई थी और उसने बिना कुछ सोचे समझे कह दिया था। वो खड़ी हुई और उसने चिल्लाते हुए कहा, आरुष भाई, आपके कहने का मतलब क्या है? क्या आपको लगता है कि आपकी तरह सब लोग पत्थर दिल होते हैं? सलोनी ने अपने पेरेंट्स खोए हैं और अब वो आपके साथ है और आपके बच्चे की माँ बनने वाली है और आप दोनों की तो शादी भी नहीं हुई है। जो भी सलोनी की ओर देखता है उसे सिर्फ उस पर तरस आता है। आरुष सब कुछ जान गया था। वो अच्छे से जानता था कि सुहाना किस तरह की इंसान है। क्या वो बिना अपने मतलब के औरों के बारे में अच्छा कह सकती थी? सुहाना के जवाब से साफ साफ जाहिर हो रहा था कि वो कुछ छुपा रही थी। लग रहा था कि सुहाना और सलोनी, इन दोनों में जरूर कोई ना कोई रिश्ता तो था। सुहाना, तुम 3 साल पहले जय और अनिका के बारे में कैसे पता था? किसने कहा था तुम्हें कॉलेज में सबके सामने अनिका की बेइज्जती करने के लिए? आरुष ने पूछा। बेइज्जती? भाई, आपको पता था 3 साल पहले क्या हुआ? क्या आपको भी धोखा दिया गया था? सुहाना ने कहा। धोखा? इस शब्द के असली मायने तो मुझे अब पता चल रहे हैं। शायद इन 3 साल से मैं धोखे में ही जी रहा हूँ, मेरे ना जानते हुए भी। आरुष ने हंसते हुए कहा, सुहाना, तुमने लोगों की मदद की है बुरा करने में, लेकिन क्या तुमने उन लोगों का असली चेहरा देखा है? अब जो कि वो इंसान हार गया है तो मैं जरूर इस मामले के पीछे किसका हाथ है ये जानकर रहूंगा। यू बी केयरफुल, क्योंकि कहीं वो इंसान तुम्हें रास्ते का कांटा समझकर निकालने की कोशिश ना करे। सुहाना डर के मारे कांपने लगी। भाई, आप कहना क्या चाहते हैं? ज्यादा कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन सब के पीछे जिसका भी हाथ है, कहीं उसे खुद के पकड़े जाने का डर ना हो और इस डर में वो तुम्हारी जान ना ले ले। आरुष ने कहा। नहीं नहीं भाई, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? सुहाना ने आरुष से पूछा। आरुष ने सुहाना की बेचैनी और उसके डर का फायदा उठाया। जैसा कि अनिका ने कहा था, इसके पीछे जिसका भी हाथ था उसे लगा था कि वो जीत चुका है, इसलिए उसने सुहाना जैसे बेवकूफ मोहरे का इस्तेमाल किया था इस खेल में। सुहाना, अपना ध्यान रखना, कहीं कुछ गलत ना हो जाए तुम्हारे साथ। आरुष ने इसके आगे कुछ नहीं कहा। वो पलट गया और वहां से चला गया।